हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल द ट्रेडिंग वर्ल्ड में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो और आपका जो पूरा वीक रहा वो एक प्रॉफिटेबल हफ्ता रहा होगा आपके लिए। मैं जो लेवल्स आपके साथ वीकली एंड डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे शेयर किया था वो भी आपको आपका ट्रेडिंग में हेल्प किया होगा। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा मेरा थंबनेल देख के कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज मैं पूरे हफ्ते का चार्ट को एनालिसिस करने वाला हूँ और वहाँ पे जो जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है उसको आपके लिए आइडेंटिफाई करने वाला हूँ और वहाँ पे आपका एंट्री एंड एग्जिट कहाँ बनता वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट आप आगे जाके जब भी ऐसा पैटर्न बने उस पैटर्न को देख के आइडेंटिफाई करके वहाँ पे आप एंट्री ले सको और एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ प्रॉफिट बना पाओ। चलिए अभी चार्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ पे अच्छे से आप ऑब्जर्व करें एंड सीखें मेरे साथ कि कैसे प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है। तो अभी मैं आ चुका हूँ निफ्टी बैंक के डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा लाइंस ड्रॉ किया हुआ है। ये एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है जो आपके लिए मैं हर हफ्ते वीकली एनालिसिस या फिर डेली कैंडलस्टिक एनालिसिस में ड्रॉ करके देता हूँ। तो ये सब जो लेवल्स है ये आपको इंटरडे ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है वो पहले मैं बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये है, जब भी आप इंटरडे में ट्रेड करने जाओगे उसके पहले एक बार डेली कैंडलस्टिक चार्ट को देख लेना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है। तो उसके बाद आपको ये लाइंस ड्रॉ करना है और जब भी आप इंटरडे में ट्रेड करने जाते हो तो आप एक चीज़ देखना कि जब प्राइस इस लाइंस के आसपास जाता है ना तो पक्का से रिएक्ट करता है। हो सकता है अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मतलब सपोर्ट लाइन की तरफ या फिर जोन की तरफ आ रहा है तो सपोर्ट लाइन पे जाके एक बार रिवर्सल देने का कोशिश करता है या फिर रिवर्सल देता भी है। और नीचे से अगर अपसाइड के तरफ जा रहे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है तो वहाँ पे जाके देखना प्राइस रिवर्सल देता है या फिर रिएक्ट करके थोड़ी देर होल्ड करके फिर उस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड जाने का कोशिश करता है। और इस लेवल के आसपास जो भी प्राइस एक्शन बनता है वहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो या फिर एंट्री करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी हम 5 मिनट्स कैंडलस्टिक पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पैटर्न बन रहा था ये पूरे हफ्ते में और कैसे आप ट्रेड ले सकते थे। तो हमारा जो हफ्ता है उसका शुरुआत आज है 8 तारीख, और तो 3 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था अक्टूबर के महीने में। तो डायरेक्टली मैं 3 तारीख के चार्ट पे चलूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो ये अक्टूबर है, तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप देखोगे कि एक ब्रॉडर टर्म में अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दो तो यहाँ से देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है और दैट मीन्स द मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड। तो आपको पहले एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो देखो ये ट्रेंड लाइन आपका बन गया। ठीक है, अब देखो ट्रेंड लाइन का मजा क्या है। यहाँ पे 3-4 बार इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद कंटिन्यूस फॉल आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ये भी एक सपोर्ट लाइन है। अब देखो इसको मैं पहले से आपको ड्रॉ करके दिया था और यहाँ से मार्केट कैसे रिवर्सल दिया। ठीक है, तो अभी इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में भी एक रेजिस्टेंस लाइन था। ठीक है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिया था और उसके साथ अभी जो ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ से भी मार्केट रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे 2 लाइन का रेजिस्टेंस बना है और फिर देखो कैसे फॉल आया मार्केट में। ठीक है, तो 3 अक्टूबर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। मतलब प्रीवियस डे का अगर आप चार्ट देखो तो वहाँ पे एक पूरा दिन मार्केट अप ट्रेंड में था। इसने रेजिस्टेंस लाइन के आसपास जाके एक बियरिश कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज दिया था। इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे देखो एक बियरिश कैंडल बना है और बियरिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे इसने गैप डाउन दे दिया। तो पहली बात तो ये है, मैं जो ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करता हूँ वहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि मैं पहला 15 मिनट्स में ट्रेड लेना अवॉइड ही करता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। और अगर आप 15 मिनट्स के अंदर ट्रेड लेना चाहते हो तो आपका एग्जिट भी 15 मिनट्स के अंदर ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला 15 मिनट्स का यहाँ पे वो देखो बहुत बड़ा बड़ा सा 5 मिनट का कैंडल बना है। तो बहुत अगर आप बिग प्लेयर हो, आपके पास कैपिटल है तो आप इतना रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब भी ट्रेड करने जाओ पहले अपना जो लॉस है उसको देखो कि कितना आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, बिकॉज प्रॉफिट आप मार्केट कभी कभी 100-200 पॉइंट ले चला जाता है आपको एक ही मूवमेंट में। ठीक है, तो उस मूवमेंट को अगर आप ट्रैक कर पाओ, सही जगह पे एंट्री ले पाओ तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। बट आपका जो लॉस है उसको हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप इस लेवल तक आ जाओ तो पहला 15 मिनट्स का जो कैंडल है इसने यहाँ तक दिया, उसके बाद इसमें डाउनफॉल आया। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे जो 15 मिनट्स का कैंडल बन रहा है ना इसको हाई को और लो को मार्क कर देना है। ठीक है, तो पहले आप इसका जो हाई है इसको मार्क कर दिया,
और यहाँ पे आपका लो बन रहा है करीब 38,319 के आसपास, तो इस लेवल को भी आपको मार्क कर देना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए नीचे आपका जो सपोर्ट लेवल है वो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, राइट, 38,204। ठीक है, तो आपको पहली बात तो यह है, इस लेवल पे जब भी मार्केट ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ इस कैंडल पे, तो एक कैंडल पे ही आपको जो लेवल है 38,204 वो पहुंच गया है। तो इसके नीचे तो आपको ट्रेड लेना नहीं है जब तक इसको एक दोबारा कोई अच्छा बियरिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट ना दे दे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया, राइट। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, बिकॉज कंसोलिडेशन जो भी होता है उसके बाद जब भी ब्रेकआउट देता है अप साइड या डाउन साइड में, तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। पहली बात तो ये है, एक इनसाइड कैंडल स्टिक यहाँ पे बना है, तो आप बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में इनसाइड कैंडल स्टिक ट्रेडिंग के बारे में, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसी कैंडल के बीच में एक छोटा सा बेरिश कैंडल बना है, तो अभी इस कैंडल पे बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। कैसे, देखिए इसका जो हाई है, इसको जो लो है इसको मार्क कर देना है आपको। जैसे इसका लो तोड़ा तो आप यहाँ पे तुरंत ट्रेड लेंगे। तो अगर आप तुरंत यहाँ पे ट्रेड लेते तो 38,362 आपका ट्रेडिंग एंट्री पॉइंट होता। ठीक है, और आपका जो इसका जो हाई है मतलब 38,432 यहाँ पे, या फिर आप और से जो स्टॉप लॉस बनता वो इस कैंडल के ऊपर मतलब 38,451 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो आपका उसके बाद जो टारगेट होता वो इस लेवल तक आप रख सकते थे कि देखिए ये मेजर आपका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, उसके पहले हम जहाँ तक मोमेंटम मिल रहा है ना उस पूरे मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखिए कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है तो आप पूरा यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद आपको वेट नहीं करना है, आपका प्रॉफिट मिल गया तुरंत आप यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद अगर नया एंट्री मिलता है कहीं पे तो हम न्यू एंट्री में फिर से हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर पोजीशन बनाएंगे, बट उसके पहले आप निकल जाओ। ऑप्शन में आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है, बिकॉज उसका ये रीज़न है, आप अगर ऑप्शन में ट्रेड लेकर बैठ जाते हो तो हो सकता है कुछ देर आप बैठ जाने के बाद मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दे दे, बट उस टाइम पे टाइम डिके की वजह से जो थीटा है उसके वजह से जहाँ जहाँ पे आपका इंडेक्स 100 पॉइंट मूवमेंट दे रहा है, आपका ऑप्शन जो प्राइस है उसमें आप 20 पॉइंट मूवमेंट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिला है, करीब 38,351 से 38,216, मतलब 100 पॉइंट के ऊपर आपको मूवमेंट मिला है। तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मूवमेंट मिला है, मतलब ऑप्शन में करीब 50 पॉइंट्स के आसपास तो मूवमेंट मिल ही चुका होगा, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपका एक रेंज बना है, राइट। तो इस रेंज को अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा इस लाइन को नीचे लाना होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉपर रेंज बना है, तो जैसे ही इस रेंज ब्रेकआउट देता है ना यहाँ पे 38,277, तो रेंज ब्रेकआउट में आपको कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन कैंडल को नहीं देखना है। जैसे ब्रेकआउट देता है ना आपको तुरंत यहाँ पे ट्रेड लेना है, और इसका जो लो है ना मतलब 38,247, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना है। बट यहाँ पे आप सेफ साइड में एक और स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो नीचे का लेवल है सपोर्ट लेवल, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको तुरंत जो मोमेंटम दिया था इसके वजह से आपको 38,270 से 38,381, मतलब यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से रेंज बना है, और मेरे को एक दूसरा ट्रेडिंग पैटर्न, दूसरा प्राइस एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, जो कि मैं आपके साथ पहले एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, आपको सिखाया था। जो मेरा बहुत ही फेवरेट पैटर्न है वो है ट्रायंगल पैटर्न। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पैटर्न का भी फिर से ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बिकॉज ये ऑन डे कैंडल पे सपोर्ट लेवल था, तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था ये, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी टाइम तक जो 5 मिनट्स का कैंडल है यहाँ पे रेंज बना है। उसके बाद इस कैंडल का इस सपोर्ट लेवल के जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आया, तो यहाँ पे मार्केट का बहुत अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है, बट अगर आप इस ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ तक 38,120 तक आपको एक मोमेंटम मिल गया था। उसके बाद तुरंत छोटे छोटे कैंडल बना के भी आप ये मोमेंट कैप्चर कर सकते थे। करीब 276 से नीचे का जो लेवल है 143, मतलब यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। तो देख सकते हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चार्ट को। तो इनिशियल टाइम पे मैं भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था शुरुआत में बहुत सारा इंडिकेटर लगाता था, तो इंडिकेटर ना हमेशा लैगिंग होता है, मतलब प्राइस के पीछे चलता है। प्राइस ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका होता है, उसके बाद इंडिकेटर हमको बोलता है कि भाई अभी ट्रेड लो। ठीक है, तो हम मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाते उसकी वजह से। तो इसीलिए आप सिंपल रखो, प्राइस एक्शन को फॉलो करो,
चार्ट को फॉलो करो, कैंडल को फॉलो करो, यहाँ पे सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाओ, ट्रेंड लाइन बनाओ, ऐसे छोटे छोटे जो पैटर्न बनते हैं उसको देखो, ऑब्जर्व करो और ट्रेड लो। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये 3 तरीका हम लोग कैंडल को देख लिया। यहाँ पे देखिए 3 ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट दिन का चार्ट जो है उस पर चलेंगे। तो 4 अक्टूबर, तो यहाँ पे देखो अगेन 4 अक्टूबर में क्या हुआ, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस लेवल था 38,598, उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। और मार्केट ओपन होते ही एक 5 मिनट के कैंडल पे अच्छा बुलिश कैंडल बना है, और अपसाइड में हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 39,244, ठीक है। तो हम नीचे से कोई भी ट्रेड लेंगे, हमारा जो टारगेट होगा वो इस लेवल तक होगा, ऑब्वियसली सेफ टारगेट, मतलब उसके बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है नहीं जा सकता है हमको पता नहीं, ठीक है। और रिवर्सल का बहुत सारा चांस रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है, तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है मार्केट के साथ, राइट। तो पहले तो 2 कैंडल बन गया, हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते बिकॉज मैं नहीं करता हूँ वैसे, बहुत इनिशियली गैप अप, मतलब इनिशियली मार्केट ओपन होते ही ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ से मार्केट को पहला रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ आया मार्केट, ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर गया, बट फिर से दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस मिला। तो जैसे ही 2 रेजिस्टेंस एक जगह से मिल गया ना, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इंट्राडे में हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन अभी ये बन गया है 39,098, ठीक है। और नीचे के साइड में हम ये जो लो है इसको एज ए सपोर्ट लेवल मान लेंगे। तो जैसे हम 2 जगह ऐसे, जैसे ही हम 2 लाइन बना दिया ना, तो उसके बाद देखिए इस लेवल के अंदर मार्केट बहुत देर तक ट्रेड कर रहा था। तो अभी हमको एक रेंज मिल गया, ठीक है। तो जैसे रेंज मिल गया उस रेंज के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और अगेन इस रेंज के बेसिस पे अगर ट्रेड भी करते हैं ना, तो नीचे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको दिमाग में रखना है। तो अपसाइड में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जो डे कैंडल पे हम लोग रेजिस्टेंस लाइन बना के रखे हैं वो होगा हमारा, और डाउन साइड में हमको देखना है कि कोई बड़ा कैंडल या फिर इंट्राडे में कोई कैंडल बना है तो उसको हम एज ए सपोर्ट लाइन रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ना इसका लो है, उसको हम पहला सपोर्ट लाइन मानेंगे। और नेक्स्ट जो सपोर्ट लाइन है वो ऑलरेडी बना के रखा हूँ मैं, जो कि डे कैंडल के बेसिस पे ऑलरेडी बना था। मान लीजिए आप ये डे कैंडल के बेसिस पे कोई सपोर्ट लाइन नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना था, जो इसका जो लो है इसको सपोर्ट लाइन मान लेना था, ठीक है। तो ठीक है, हमेशा जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल होता है ना उसका जो हाई एंड लो है उसको मार्क कर लेना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह इंटरडे में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको एक लेवल मिल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, बट अब हमको देखना है कि नीचे की तरफ अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट लाइन हम लोग पहले ही बना चुके हैं, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा इतना तक ही रह सकता है। तो 38,962 से 38,877 एक रेंज बन रहा है हमारा, जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, और हमारे हमारे पास एक स्कोप है इतना टारगेट अचीव होने का। तो मतलब यहाँ पे देखिए ये भी कम नहीं है, बहुत छोटा सा आपको लग रहा है, बट एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ऊपर का एक ट्रेड आपको मिल सकता है, राइट। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ ना, अब तुरंत उसमें एंट्री करते और आपको मोमेंटम में इतना पॉइंट मिल जाता। तो 100 पॉइंट का मतलब आपको आराम से 50 पॉइंट का आसपास ऑप्शन में मूवमेंट मिल चुका है, राइट। और उसके बाद देखिए ये कैंडल है, पहली बात तो ये है एक सपोर्ट लेवल है, तो ऑब्वियसली आपको रिस्क लेना नहीं है, आपको तुरंत निकल जाना है। अगर आप फिर भी प्लान करते हो कि ठीक है हम देखेंगे कि इसमें कहाँ तक मार्केट जाता है, तो आपको मोमेंटम जब तक रहता है उस टाइम तक ही रहना है, उसके बाद नहीं रहना है। तो आप देखिए सेकंड कैंडल जो बना है ये आपको थोड़ा सा, अगर तो आपको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। सेकंड कैंडल जो बना है ना एक इंडिसिसिव कैंडल है, मतलब यहाँ से इंडिसिसिव कैंडल का मतलब हमेशा मार्केट एक रिवर्सल देने का चांस बनता है, ठीक है। या फिर इस कैंडल को अगर ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ, फिर मार्केट का एक दोबारा मूवमेंट बन सकता है। तो आप इस कैंडल पे मान लीजिए होल्ड किए, पर नेक्स्ट कैंडल जब भी ऐसे ग्रीन बना ना तो आपको तुरंत निकल जाना है। तो अगर आप यहाँ पे भी निकलते हैं तो आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड ही रहता, राइट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके फिर से एक मार्केट रेंज बनाया, काफ़ी टाइम तक यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से यहाँ से रेंज ब्रेकआउट आपको मिल गया, और जैसे ही मिला आप यहाँ पे फिर से एंट्री ले सकते थे, और आप साइड में जाके यहाँ तक आपका टारगेट बनता, आपको यहाँ पे निकल जाना था, राइट। तो आप देख सकते हो ना कि कैसे हम रेंज बना के उसका जो ब्रेकआउट हो रहा है अपसाइड में या डाउन साइड में, वहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते अपना, तो कैसे तुरंत आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है और आप निकल सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो एक अच्छा पैटर्न है, इसको आप याद रखिए, इसको समझिए, और जब भी आप आगे मार्केट को ऑब्जर्व करें ना
आपको ट्रेड अगर नहीं लेना चाहते हो, पहला 2-4 दिन आप देखना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप करो। तो वहाँ पे आप बस ये जो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे लाइन ड्रॉ कर लो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, और उसके बाद देखो कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट देता है कोई भी साइड, डाउन साइड या अप साइड, वहाँ पे आप एंट्री लेते हो तो कहाँ तक आपको मार्केट मूवमेंट दे रहा है, कितना पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है आपको, वो आप लिख के रखो। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बिल्डअप होगा। उसके बाद अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो ट्रेड ले सकते हो। और दूसरा चीज़, जब भी आप ऐसे टाइम पे ट्रेड करोगे तो हमेशा जो एट द मनी ऑप्शन होता है उसी पे ट्रेड करना, ठीक है, बिकॉज उसमें मूवमेंट सही तरीके से होता है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लोगे तो उसमें मूवमेंट नहीं बनेगा। इंडेक्स पे अगर जो मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हो वो निकल जाएगा, बट ऑप्शन में प्राइस मूवमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट जितना पॉइंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना आप। और एट द मनी ऑप्शन ये होता है कि देखिए, ऑप्शन का आपको छोटा सा बता देता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो ऑप्शन में 3 स्ट्राइक प्राइस होता है, एक इन द मनी होता है, एट द मनी होता है और आउट ऑफ द मनी होता है। तो आउट ऑफ द मनी जो होता है, मान लीजिए आपका जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी अभी 39,000 चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठाते हो, मान लीजिए 39,500, तो आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया, ठीक है, कॉल ऑप्शन। वही 39,500 का पुट उठाते हो तो वो बन गया आपका इन द मनी, ठीक है। और कॉल के साइड में अगर आप मार्केट 39,000 चल रहा है बैंक निफ्टी स्पॉट जो प्राइस है, और अगर आप स्ट्राइक प्राइस 38,500 उठाते हो तो आपका वो बन गया इन द मनी कॉल ऑप्शन। और एट द मनी होता है, अगर आप 39,000 मार्केट चल रहा है, 39,000 का पुट या कॉल खरीदते हो तो वो आपका एट द मनी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप इन द मनी कभी कभी कर सकते हो, जैसे कि जिस दिन एक्सपायरी होता है, ठीक है, उस दिन आप इन द मनी ले सकते हो, क्योंकि आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो भी कम होता है, तो आपका कम कैपिटल में मिल जाएगा आपको, ठीक है, और मूवमेंट भी तुरंत मिल जाएगा उसमें, ठीक है। बट बाकी दिन आपको एट द मनी में मैं सजेस्ट करूंगा, आउट ऑफ द मनी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वो आपको मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है, इसलिए। तो अभी चलते हैं हम 5 अक्टूबर के चार्ट में। 5 अक्टूबर कहाँ है? ओके, 5 अक्टूबर एक्चुअली मार्केट हॉलीडे था, तो हम सीधा चलेंगे 6 अक्टूबर के चार्ट में। तो 6 अक्टूबर में आप देख सकते हो कि जो हमारा डेली कैंडल का जो लेवल रहता है, उस बेसिस पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कितना अच्छे से काम किया है, इधर भी उस रेंज के अंदर ही मार्केट पूरा दिन भर ट्रेड किया था। अभी हम चलते हैं 5 मिनट्स के कैंडल पे, आप कैसे ट्रेड ले सकते थे, कैसे कोई अगर प्राइस एक्शन बनाए तो उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला जो कैंडल बना उसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको टच करके नीचे आया और एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना दिया, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर इन्वर्टेड हैमर पहले ही बन गया है ना, तो हमको इससे इंडिकेट मिलता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत सारे सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी हमको देखना है कि ये रेंज जो है, इस रेंज के अंदर कैसे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहला 15 मिनट्स का कैंडल ये 3 कैंडल के हिसाब से बन गया, बट इसका जो रेंज है इस लेवल के अंदर ही बन रहा है। तो यहाँ पे हमको 15 मिनट्स के हिसाब से कोई रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जो हमारा डे कैंडल के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बना है वही 15 मिनट्स के हिसाब से ही बनेगा। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है कि नहीं। तो देखिए, नीचे के साइड जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास भी कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो और कुछ देर आप जब वेट किया तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रेंज मिल गया। तो अगेन हम रेंज का जो हाई है उसको मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो अभी हमको रेंज ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। अपसाइड में 39,379 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश करेंगे मार्केट, तो हम ट्रेड लेंगे। या फिर डाउन साइड में अगर हमको 39,244 के नीचे मार्केट जाते हुए दिखा तो हम उधर ट्रेड करेंगे, और नेक्स्ट और प्रीवियस डे का जो हाई था या फिर क्लोजिंग था वहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे जाके क्या हुआ, जो अपसाइड में है वहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, एक बुलिश कैंडल स्टिक के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, कोई भी ऐसा रिजेक्शन कैंडल नहीं बना जैसे यहाँ पे बना था। तो हम तुरंत यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत आप ट्रेड लीजिए, बिकॉज अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक रिएक्शन कैंडल मिला था, तो हो सकता है ये कैंडल पे भी रिएक्शन मिल जाता, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, पूरा कैंडल क्लोज हुआ वो भी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनना चालू होता है वहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री लेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है 39,345 के नीचे रहेगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आपका नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 48 से 91, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करीब करीब 50 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं आपको तुरंत एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया आपको 39,464 तक। तो ये भी एक 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है, तो इस मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद का कैंडल आपका होल्डिंग होता है, बिकॉज यहाँ पे आप देखते कि अगेन आपको कोई मूवमेंट मिल रहा है तो उसको आपको कैप्चर करना था, बट वहाँ पे कोई अच्छा ऐसे
कैंडल नहीं बना। तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, आपको एक बेरिश कैंडल बनते हुए दिख रहा था, तो तुरंत आपको आपका जो पोजीशन है वहाँ से एग्जिट कर लेना था। उसके बाद क्या हुआ देखिए मार्केट का खेल, जो हमारा नीचे का सपोर्ट लाइन या फिर रेजिस्टेंस लाइन बना था और अप साइड में जो रेजिस्टेंस लाइन था, पूरे दिन भर मार्केट यहाँ से ट्रेड किया और करीब 12:30 बजे के बाद यहाँ पे जाके फिर से एक बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे आपको मार्केट में सेकंड अपॉर्चुनिटी मिला, सेम यहाँ पे जैसे आपका पैटर्न बना था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना। लेकिन एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल के साथ मार्केट में ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। आपको फिर से 100 पॉइंट के ऊपर का एक मूवमेंट मिल गया, आपको सीधा सीधा कैप्चर करना था और नेक्स्ट कैंडल में निकल जाना था। वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन में इंतज़ार नहीं करना है, आप तुरंत आपको एक मूवमेंट कैप्चर करना है। ऐसे जगह पे आप ट्रेड लो, एंट्री लो, सो दैट आपको मूवमेंट मिल जाए और आप तुरंत निकल जा सकते हो। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है और ये ऐसा पॉइंट तभी मिलता है जब मार्केट में ऐसा कोई रेंज बनता है या फिर कोई प्राइस सेक्शन के हिसाब से आपको एंट्री मिलता है, तभी ऐसा पॉइंट आपको मिल सकता है, राइट। तो उसके बाद भी आप देखो, आपको फिर से एक पुट साइड में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था करीब 1:30 बजे के बाद। यहाँ पे आपको जो नीचे का लेवल है इसमें फिर से ब्रेकआउट आया और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो इस लेवल तक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपका जो नीचे का सपोर्ट लाइन ये बन रहा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ तक कि आपका पहला टारगेट रहना चाहिए, बिकॉज आपको मैं प्रीवियस डे का वही चीज़ समझाया कि जो प्रीवियस कैंडलस्टिक का यहाँ पे सपोर्ट अगर कहीं पे बन रहा है तो उस लेवल को आपको मार्क कर लेना है और यहाँ तक कि आप अपना जो सेफ टारगेट वो रख सकते हो। उसके बाद आप देखो कि कैसा कैंडल बन रहा है, कैसा मूवमेंट बन रहा है। अगर फ्लो में जा रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो, छोटा सा क्वांटिटी आप एग्जिट कर गए और बाकी क्वांटिटी रख दिए और बाकी मूवमेंट कैप्चर किए। बट आपका सेफ अगर बिगिनर हो तो आपको यही सजेस्ट करूंगा मैं, यहाँ से निकल जाओ तुरंत। ठीक है, और दूसरा चीज़ है यहाँ पे मैं और एक बार मेरा जो फेवरेट पैटर्न है वो बनते हुए दिख रहा है मेरे को, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। तो देखिए अभी तक मैं 3 दिन का चार्ट आपको दिखाया है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिखा रेंज वाला जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है और वो देखने को भी ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो ये पैटर्न आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो बहुत आपका जो तो आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा और जो एक्यूरेसी है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए इस कैंडल का जो ब्रेकआउट दिया था डाउन साइड में तो कितना अच्छा एक मूवमेंट मिला था और जो अगेन मेरा डे कैंडल पे जो सपोर्ट लेवल था वहाँ तक मार्केट पहुँच गया था, जो कि दिन का लो भी था। मतलब इनिशियली जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे मार्केट जाके क्लोज कर दी। ठीक है, तो अभी हम 7 तारीख का जो कैंडल है पैटर्न है वो उसको देखेंगे। 7 तारीख को यहाँ पे देख सकते हो मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। ठीक है, और एग्जैक्ट जो नीचे का सपोर्ट लेवल बना था या फिर रेजिस्टेंस लेवल आप जो भी बोल सकते हो प्रीवियस डे में, इसको ब्रेक करके अप साइड में गैप अप दिया था, फिर से उसी के नीचे ओपन हुआ मार्केट। तो ये हमारा अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो उसको आप ध्यान में रखो। एंड जैसे ही इसमें ब्रेक किया उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बन गया। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपको जो इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग के बारे में बताया था वो भी यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है, बहुत बड़ा कैंडल, उसके बीच में एक छोटा सा कैंडल बना है, तो इसका जो हाई एंड लो है उसको मार्क करके आप दोनों साइड में ट्रेड ले सकते हो। जहाँ पे मार्केट का जो प्राइस है उसने ब्रेकआउट देगा तो उस साइड में आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ चुका है और गैप डाउन हुआ है, तो मार्केट का जो बॉर्डर डायरेक्शन है वो डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, तो अगर हमको डाउन साइड में कोई ट्रेड मिल रहा है तो उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में जाकर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने का चांस है वो कम हो जाता है। वहाँ पे हम टारगेट जो रखेंगे थोड़ा कम टारगेट रखेंगे पॉइंट्स का और साथ ही में क्वांटिटी जो है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में करेंगे ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मार्केट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ट्रेड मिल रहा था, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 15 मिनट्स का कैंडल का ही ब्रेक दिया है, तो अगर आप मेरे तरह ट्रेड करते हो तो आप इस पूरे 15 मिनट्स का जो कैंडल बन रहा है उसका जो लो है उसको मार्क कर सकते हो, तो उसका जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे मिला आपको। ठीक है, बट अगेन आप यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आपको मिल रहा है तो आपको देखना है नीचे का कोई सपोर्टेबल है या नहीं। तो देख सकते हो नीचे की जो सपोर्टेबल बना है वो बहुत पास ही बना है। ठीक है, अगर मुझे ऐसा पास में कोई ऐसा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है तो हो सकता है ऑब्वियसली यहाँ से प्राइस जो है वो रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा यहाँ पे आके, और जैसे ही हम यहाँ पे वेट करते हैं तो आपको एक फिर से यहाँ पे रेंज बनते हुए दिख रहा है और रेंज मिल जाता है आपको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इस रेंज को अगर हम मार्क करोगे तो यहाँ तक एक रेंज बन रहा है और यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक बनते हुए दिख रहा है और ये फुल मरी हुई जो कैंडल है। ठीक है,
तो इसके बाद ही आप इसमें तुरंत जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है तुरंत इसमें एंट्री ले सकते हो। और अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे 38,957 से 39,037, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया 5 मिनट के कैंडल पे। कितना अच्छा है ना, मतलब तुरंत आप प्रॉफिट करो तुरंत निकल जाओ, राइट। तो ये भी एक रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग था और इसमें भी आपको 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है इंडेक्स पे, ठीक है। तो अभी तक जितना आपको एग्जांपल दिखा है सब में यही आप देख सकते हो कि जब भी आपको एक से रेंज ब्रेकआउट में कोई ट्रेड मिल रहा है तो एटलीस्ट 100 पॉइंट के ऊपर ही आपको ट्रेड मिल रहा है, राइट। तो ठीक है, तो उसका मतलब है 50 पॉइंट्स के ऊपर ही आपका जो ऑप्शन है उसमें मूवमेंट हो रहा है। और अगर आप इसमें टारगेट पहले से मान लीजिए लगाते तो उसका भी यहाँ पे आप इसका जो देखिए हाई है यहाँ पे रिएक्शन मिला था तो इसका आपको पहले टारगेट लगा लेना था। यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते थे और उसी जगह से आप सेफ आपका जो एग्जिट है वहाँ करके निकल जाते, राइट। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में फिर से एक यहाँ पे जोन बनते हुए दिख रहा है। फिर से साइडवेज कैंडल में 3-4 कैंडल ऐसे बना जो साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन है। और यहाँ पे फिर से मेरा जो फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्राइंगल पैटर्न वो बना। यहाँ पे आप अगर मार्क करो, ठीक है, ये देखिए ट्राइंगल पैटर्न, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं इसी में, ठीक है। अगेन एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट और यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। ट्रेड में एंट्री लेते फिर से आपको यहाँ तक की जो टारगेट है वो लगाना था बिकॉज ये एक सपोर्ट लेवल ऑलरेडी प्रीवियस डे कैंडल के हिसाब से मैं बना के रखा था। तो यहाँ पे आपका यहाँ तक टारगेट ले सकते थे या फिर अगर मान लीजिए आप ओनली मोमेंटम को फॉलो करते हो जो कि और ज़्यादा सेफ है मेरे हिसाब से, तो आप यहाँ तक जैसे मार्केट आता आप इसमें एग्जिट कर सकते थे। तो अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 65 पॉइंट के आसपास, मतलब 670 पॉइंट के आसपास आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी कम नहीं है, मतलब 40 पॉइंट्स के आसपास आपको ऑप्शन में इसमें मूवमेंट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर आप एट द मनी ऑप्शन चूज करते हो तो वही सजेस्टेबल रहेगा हमेशा, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद अगेन यहाँ पे रेंज बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चांस बन रहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए बिकॉज यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं भी इसमें ट्रेड लेता बिकॉज ये जो रेंज है बहुत देर तक मार्केट होल्ड किया था उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो एक अच्छा खासा मूवमेंट का जो एक्सपेक्टेशन मैं भी करता, बट वैसे हुआ नहीं और मार्केट फिर से ऊपर गया। बट अगर मान लीजिए आप इसमें जैसे ब्रेकआउट दिया नीचे नीचे की तरफ आप इसमें ट्रेड लेते तो आपको कितना मूवमेंट मिल रहा था 38,864 से 38,810, मतलब 50 पॉइंट्स के आसपास मूवमेंट मिला है, राइट। तो छोटा सा है 20 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको ऑप्शन में दिख गया होगा, बट फिर भी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता था, ठीक है। बट देखिए आप यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है उसको छोटा कर सकते थे या तो आप इसके ऊपर रखते ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे आप जो प्रॉफिट है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर आप निकल सकते थे बिकॉज सेकंड कैंडल तक आप होल्ड करेंगे, ऑब्वियसली बात है। सेकंड कैंडल तक आप होल्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा मूवमेंट मिल रहा है, एक ही मूवमेंट पे आपको यहाँ तक की प्राइस आते हुए दिख रहा है। उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा, तो जैसे ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा तो आप यहाँ पे जाके इसमें एग्जिट कर जाते, तो आपको छोटा सा एक प्रॉफिट मिलता बट आप लॉस में नहीं जाते, राइट। और अगर आप इसको देखें यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट पहले रिजेक्शन मिला था नीचे की साइड से सपोर्ट लेवल से और फिर से ऊपर गया था, तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ तक है। तो अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करें तब तो आपका यहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं, राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक गया और फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ऐसे नहीं बनता बिकॉज ऑलरेडी एक रेंज में है तो इतना तो फ्रिक्वेंट ट्रेड में हम एंट्री नहीं करते, ठीक है। अभी हम इसी चीज़ का इंतजार करते हैं कि इस रेंज का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अपसाइड में डाउन साइड में मिल जाए हमको, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, राइट। तो उसके बाद वो ऐसा रेंज ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन एक बहुत अच्छा कैंडल, ठीक है। और उसके बाद एक डाउन कैंडल देखने को मिला, बट हमारा जो ट्रेड बनता है इसी के ऊपर बन जाता, मतलब जैसे ही यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल देखने को मिला उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री कर जाते बिकॉज देखिए प्रीवियसली जहाँ पे ऐसा पैटर्न बना है वहाँ पे हम इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। जैसे ही इसमें अच्छा खासा कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता हम तुरंत एंट्री कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमको रेड कैंडल दिख रहा है तो मैं अपना जो मन है उसको बदल दूंगा, स्ट्रैटेजी बदल दूंगा, ऐसा नहीं करना है। तुरंत हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस यहाँ तक रखना है और स्टॉप लॉस को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर ऐसा होता है तो हो जाएगा, बट हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा उसी को फॉलो करना है और उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा होल्ड किया मार्केट यहाँ पे देखिए, बस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे इस कैंडल का हाई को जैसे ब्रेकआउट दिया अप साइड में, तो कितना अच्छा एक मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है और कोई भी पीएस कैंडल नहीं बना बीच में और एकदम कंटिन्यूसली आपको 39,098 का जो लेवल है वहाँ तक मार्केट पहुँच गया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो कैप्चर करने का मौका मिला, राइट। एंड अगेन यहाँ पे आपका जो टारगेट होता वो पहला टारगेट यहाँ तक ही होता, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसको अगर आप उसको आपको फॉलो करना था और यहाँ पे आप सेव अपना जो एग्जिट होता वो बन रहा था, तो यहाँ से आप निकल सकते थे। या फिर आप अगर यहाँ पे होल्ड करते तो कैंडल के बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट मिला अपसाइड में, तुरंत यहाँ पे आप एंट्री करते, आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक की मूवमेंट आपको मिल गया था। सो दैट सेड, मैं जो पूरे हफ्ते का आपको मूवमेंट दिखा है 5 मिनट्स कैंडलस्टिक चार्ट में, और उसके साथ साथ जो प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा था वो भी आपको समझाया, उसमें कैसे ट्रेड ले सकते थे, कहाँ पे एंट्री एग्जिट होता है वो भी आपको समझाया। तो आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए मार्केट में, और उसका जो हाई लो है और जो भी डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको लेवल्स देता है उसको ड्रॉ करके ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांस मिल सकता है। और अपना स्ट्रैटेजी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखने का कोशिश करें, और बहुत फ्रीक्वेंटली उसको चेंज ना करें, बिकॉज आप कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, कोई भी इंडिकेटर को फॉलो कर लो, वो हमेशा प्रॉफिट आपको नहीं दिखे जाएगा। उसमें स्टॉप लॉस भी होगा, उसमें टारगेट भी अचीव होगा, बट आपका स्टॉप लॉस हमेशा इतना होना चाहिए कि बहुत छोटा छोटा स्टॉप लॉस एक आप निकल जाओगे तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत इजीली आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका 3 दिन का स्टॉप लॉस 1 दिन में आपका टारगेट दिखे जाएगा, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो और साथ में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताओ कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं आज सिखाया हूँ वो कैसे काम कर रहा है मार्केट पे, सो दैट और भी ऐसे अच्छा लर्निंग वीडियो आपके लिए बना पाऊँ और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में बताता हूँ आपको, तो वहाँ से भी आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हो, जान सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट वीकेंड।